मेरा नाम पीहू है। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी माँ ही थी, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक बड़ी मुश्किल से पाला था। मेरी माँ की शादी जिस परिवार में हुई थी, वहाँ पर मेरी दादी जी माँ और बहुत परेशान किया करती थी। मेरे पापा एक मामूली से मजदूर थे, जो कि मजदूरी करके पैसा कमाया करते थे। मेरी दादी बहुत चालाक औरत थी। हमेशा मेरी माँ को तंग करना, उनको ताने देना, यही उसका काम था। मेरी उम्र 7 साल की हुई तो मेरे पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरी माँ के लिए यह खबर बहुत दुखदायक थी। उसके बाद मेरी दादी को बहाना मिल गया था मेरी माँ को घर से बाहर निकाल देने का। उन्होंने कहा कि तेरा और तेरी बेटी का अब हमसे कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने इतनी ढेर सारी बातें माँ को सुनाई और धक्के मारकर उनको घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैं और मेरी माँ बेसहारा हो गए थे। माँ मुझे अपनी माँ के घर लेकर आ गई थी। मेरी माँ का कोई भाई नहीं था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी नानी तो इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर नाना जी अभी जिंदा थे। माँ और मैं नाना जी के घर पर रहने लगे थे। नाना जी जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखा था। लेकिन वक्त बढ़ता गया और उम्र के आखिरी हिस्से में आकर मेरे नाना जी ने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया था। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी पूरी तरह से अकेले हो गए थे। हम उनके घर में तो रहते थे, मगर हमें कमाकर खिलाने वाला कोई भी नहीं था। अब मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पहले तो मेरे नाना जी ने मेरा एडमिशन करवाया हुआ था और वहीं मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद पूरे 1 साल तक हमारे घर में बहुत तंगी रही थी। मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो चुकी थी, मगर मैं माँ से रो रो कर कहती रहती कि मुझे आगे पढ़ना है। अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह हमारे घर का गुजारा होने लगा था। माँ हर महीने मेरे स्कूल की फीस दिया करती थी। मैं स्कूल चली जाती थी और स्कूल आने के बाद मैं घर रहकर घर के सारे काम संभाल लिया करती थी। उधर माँ लोगों के घरों में जाकर काम करके आती थी, लेकिन मेरी माँ वहाँ से आने के बाद बहुत थक जाती थी। मुझे उन पर बहुत तरस आता था। इसी तरह कई साल गुजर गए थे और अब मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। एक दिन मेरी माँ को एक बड़े से घर में नौकरी करने की ऑफ़र आई। सुना था कि वह बहुत अमीर मालकिन है। माँ ने मुझे उसके बारे में बताया। वह कहने लगी कि अब मैं उनके घर में काम किया करूँगी। अब मुझे ज़्यादा घरों में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी एक ही घर में काम करके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मगर मुझे वहाँ देर रात तक काम करना होगा। तुम यहाँ घर में अपना ख्याल रखा करो। तुम जवान हो रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मैंने माँ से कहा कि आप फिक्र मत करो, आप आराम से अपना काम करके आ जाया करो। इस तरह से मेरी माँ इस बड़े घर में नौकरी करने लगी थी। कुछ दिन यहाँ काम करने के बाद माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, तू स्कूल से आने के बाद फ्री हो जाती है तो तू भी मेरे साथ मालकिन के यहाँ काम करने के चला आया कर। वहाँ बहुत ही काम होता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नौकरानियाँ नहीं रखी हुई, सिर्फ मैं ही तो हूँ। मैं तेरे साथ वहाँ चलेगी तो मुझे बहुत सहारा होगा। मैंने कहा माँ, लेकिन मैं घर आने के बाद पढ़ाई करती हूँ। माँ कहने लगी कि मालकिन का घर बहुत बड़ा है, वैसे भी अब तेरा आखिरी साल है। इंटर करने के बाद मैं तेरी शादी कर दूँगी। जब माँ मुझसे शादी की बात करती थी तो मैं ध्यान नहीं देती थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी गरीब माँ ने मुझे इतनी गरीबी में इंटर करवा दिया, वही जिद करने पर मुझे आगे भी जरूर पढ़ाएंगे। फिलहाल मैंने माँ से उनकी मालकिन के यहाँ जाने को कह दिया था। अब मैं पूरी तरह से जवान थी, इसलिए अपने आप को दुपट्टे से खूब ढक कर रखती थी। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी कि तुम सुंदर हो, सुशील हो, अपनी मर्यादाओं को कभी मत लांघना और अपनी माँ का कभी भरोसा मत तोड़ना। मेरी माँ मुझसे क्या कहना चाहती है मैं अच्छी तरह से जानती थी। अब मैं भी माँ के साथ साथ मालकिन के घर का काम करवा दिया करती थी। यह घर बहुत ही बड़ा था। मालकिन ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मालकिन का बड़ी बड़ी अमीर घर की औरतों से दोस्ताना है और यह ज़्यादातर उनके साथ ही वक्त बिताती है। उनके पास कोई औलाद नहीं है, साथ ही वक्त बीतता है। उनके पास कोई औलाद भी नहीं। उम्र की एक दिन जब उनके पति घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि मालकिन अच्छी खासी जवान और खूबसूरत औरत थी। मालिक बड़ा ही अजीब था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जवान नहीं, 2 बच्चों का पिता है। मैंने माँ से इस बारे में पूछा कि माँ, आपको मालिक कुछ अजीब नहीं लगते? माँ कहने लगी कि खामोश हो जाना। इन दोनों की मोहब्बत से शादी हुई है और मोहब्बत में इंसान हमेशा अंधा हो जाता है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। माँ अब मुझे मालकिन के घर में काम करने के लिए सिर्फ तभी लेकर आती थी जब काम ज़्यादा होता था, वरना मैं वहाँ पर कभी भी नहीं आया करती थी। एक दिन रात का समय था। माँ उसी समय घर आई थी।
तभी अचानक माँ का फ़ोन बजने लगा। मालकिन के गार्ड ने माँ को फ़ोन किया था। उसने बताया कि जल्द से जल्द मालकिन के घर पहुँच जाओ, मालिक का देहांत हो चुका है। यह खबर सुनकर तो मेरी माँ बहुत घबरा गई थी। उन्होंने इस बारे में मुझे भी बताया और कहने लगी कि मैं अभी और इसी समय मालकिन के घर जा रही हूँ, वहाँ मेरी ज़रूरत है। तुम घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। मुझे भी मालिक की मौत पर बड़ा अफसोस हुआ था। मालिक बहुत अच्छे आदमी थे। कई बार उन्होंने मेरी माँ को ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी दिए थे। कई दिनों तक मालिकिन के घर में मेरी माँ को बहुत काम था, इसलिए वह रातों को काफ़ी देर तक घर वापस आई थी। 2 दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब माँ ने मुझसे कहा कि आज तू मेरे साथ मालकिन के यहाँ चल, घर में बहुत काम है। मैं अपनी माँ के साथ मालकिन के घर चली गई थी। उसी दिन मैंने मालिक के घर पर एक जवान और हैंडसम लड़के को देखा था। मैंने माँ से पूछा कि माँ यह कौन है। माँ कहने लगी कि यह मालिक का बेटा है। मैंने कहा मगर इन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं थी। माँ कहने लगी कि नहीं, यह सिर्फ मालिक का बेटा है। मालिक ने अपनी मालकिन से दूसरी शादी की थी। यह उनकी पहली पत्नी का बेटा है और कनाडा में रहता है। यह कनाडा से यहाँ अपने पिता की मौत पर आया था। मालिक की एक पत्नी कनाडा में थी। उसका देहांत 2 साल पहले हो गया था। मालिक की वह पत्नी भी इंडियन ही थी, मगर वह अपने बिजनेस की वजह से अपने परिवार को लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वह कनाडा से इंडिया आते जाते रहते थे। फिर उन्हें हमारी मालकिन पसंद आ गई और उन्होंने मालकिन से दूसरी शादी कर ली थी। यह भी मालिक का बिजनेस है और कनाडा में भी उनका बिजनेस है। कनाडा वाला बिजनेस उनका जवान बेटा संभाल रहा है। अब ना जाने क्या होगा। यह बेचारा तो बिन माँ बाप का हो गया। इतने में ही मालकिन ने किसी काम के लिए आवाज़ लगा दी थी तो माँ ने मुझे उनके कमरे में भेज दिया था। मैं मालकिन के कमरे में जा रही थी जब मैंने देखा कि मालिक का बेटा मालकिन के पास बैठा हुआ और उसने अपनी सौतेली माँ के हाथ पर हाथ रखा हुआ था। वो शायद उन्हें दिलासा दे रहा था, क्योंकि मालकिन का अपने पति की मौत पर रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं दरवाजे पर ही रुककर उन दोनों को देख ही रहा था और उनकी बातें भी सुन रही थी। वह अपनी सौतेली माँ से कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। भले ही पापा ने आपसे अपनी मर्जी की शादी की थी, मगर आप हैं तो उनकी पत्नी और इस तरह आप मेरी माँ हुई। मैं आपको माँ का ही दर्जा देता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है पापा की मौत पर, लेकिन अब मैं आपका ख्याल रखूँगा और यहाँ पर आता जाता रहूँगा और पापा का बिजनेस भी संभाल लूँगा। मालकिन रोते हुए कहने लगी कि बेटा तुम क्या क्या करोगे, तुम बहुत अच्छे हो। तुम यहाँ अपने पिता की मौत पर अपनी नाराज़गी ख़त्म करके आए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं पापा से नाराज़ नहीं था। उन्होंने मेरे साथ तो किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मेरी माँ के साथ उन्होंने धोखा दिया। यहाँ तक वह आते तो अपने बिजनेस का ध्यान रखने के लिए थे, मगर यह कहकर वह खामोश हो गया था। तो मालकिन ने कहा कि बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मगर तुम मुझे मेरी औलाद के समान हो। यह घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ आते जाते रहो करो। इतनी ही देर में अचानक मालकिन की नज़र दरवाजे पर खड़ी हुई मुझ पर चली गई। उन्होंने कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो, मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ। मैं घबरा गई और जल्दी से अंदर आ गई। मैंने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया था। मालकिन कहने लगी कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने कहा कि वह किचन में कुछ काम कर रही है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। वह कहने लगी कि अपनी माँ से कहना कि आज अच्छा सा खाना बनाए, मेरा बेटा आया है। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फौरन ही एक नज़र माली के बेटे पर डाली जिसका नाम रोशन था। मैंने नोटिस किया था कि रोशन अक्षय मुझे बड़े गौर से देखा करता था। मैं कमरे से बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद हर बार ही मैं नोटिस करती थी कि रोशन साहब मुझे देखते रहते थे। उन्होंने मेरी माँ से भी अपनी बातचीत बहुत अच्छी कर ली थी। वह मेरी माँ को मासी कहकर बुलाते थे, क्योंकि मेरी माँ ने उनके लिए जो इंडियन खाना बनाया था वह खाना उन्हें बहुत ही पसंद आ गया था। उन्होंने माँ से मेरे बारे में भी पूछा था। वह कहते थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है। माँ ने उसे बताया था कि मेरी बेटी ने इंटर करने के बाद पढ़ाई नहीं की। अब मैं उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है। मगर उन्होंने कहा था कि आप अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, इसका खर्चा मैं दिया करूँगा। जब से रोशन साहब यहाँ आए थे घर में बहुत काम बढ़ा हुआ था। माँ अब हर रोज़ मुझे अपने साथ लेकर जाती रहती थी। माँ ने मेरा कॉलेज में भी एडमिशन करवा दिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा रोशन साहब उठाएंगे। यह सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक दिन मैं छत की सफाई करने के लिए जा रही थी जब मैंने रोशन साहब को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। वो 1 हफ्ते के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। मैंने उनको नज़रअंदाज करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। मैं वहीं पर रुक गई थी। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन हो सका।
ना मुझे आपके बारे में बता रही थी। वह हंसने लगा और कहने लगे कि कोई बात नहीं। उसके बाद वह नीचे चले गए और फिर अब ना जाने क्यों वह मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे। जिस दिन अगर मैं मालकिन के घर का काम करने नहीं जाती तो माँ बताती थी कि रोशन साहब बार बार तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, मगर वह ऐसा क्यों कह रहे थे।